प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, आप दोपहर में बता रहे थे वो खुजली वाले कुत्ते के बारे में, तो प्रभु जी ये पूछना था कि हुँ, अगर उसे समझ में आता है कि वो तर्क के रास्ते पे बहुत आगे चला आया है, गलत रास्ते पे बहुत आगे चला आया है और उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो जाता है और फिर वो भगवान के चरण पकड़ लेता है फिर से, तो हुँ। फिर उसके लिए कोई संभावना है प्रभु जी? या हाँ उसे जी, अगला ही जन्म लेना पड़ेगा? उसे पता हो गया है ना, उसका तर्क बुद्धि उसे बता रहा है कि अब तर्क से नहीं पाया जाएगा, बुद्धि से नहीं पाया जाएगा। चलो किसी की शरण में चला जाता हूँ। यानी उसी का ही बुद्धि अब जवाब दे दिया है, उसी का तर्क अब जवाब दे दिया है कि इससे पार भी कुछ है बस। तो जब बुद्धि और तर्क थक जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाता है ना पूरी तरह से, तब समर्पण घटित होता है। तब वो किसी के चरण पकड़ लेता है और भीतर अभी भी संभावना है ही, तो इसी में उसका कल्याण हो जाता है। और देखो, वो मैसेज आपने पढ़ा होगा कि दृष्टि के द्वारा, स्मरण के द्वारा अलग अलग प्रकार से उनका काम हो जाता है। तो ये है। तो एक, मुझे कुछ खरीदना था, है ना, मुझे वो चीज चाहिए है। तो मैं गया एक सेठ के पास। सेठ बोलता है पैसे रोकड़े। अब पैसे रोकड़े नहीं है, तो बोलता है चेक। बोलता चेक भी नहीं है। बोलता है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फोन पे या जी पे ऐसा कुछ। तो बोला वो भी नहीं है। तो बोलता है कि घर में कुछ सामान पड़ा है, भंगार वगैरह ऐसा कुछ। तो बोला वैसा भी नहीं है। तो घर में चावल पड़े हैं। तो बोले चावल है, वो भी चलेगा, तुम चावल लेके आओ, उसके बदले में मैं ये दे दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सेठ है ना, वो सत्पुरुष है। जी प्रभु। और यहाँ पर जो है, मैं जो आया हूँ ना उनके पास कुछ लेने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आया हूँ, है ना, सत्पुरुष के पास आया हूँ मोक्ष प्राप्ति के लिए। वो बोलते हैं कि तुम तपस्या कर सकते हो। बोला नहीं, मेरे से नहीं होगा। भूखे रह सकते हो, नहीं वो भी मेरे से नहीं होगा। बोला एकादशी, नहीं वो भी मेरे से नहीं होगा। तो बोलते हैं तुम ग्रंथ पठन वगैरह कुछ कर सकते हो, नहीं वो भी नहीं। तुम प्राप्ति का विचार और ये वो फलाना ढिमका सब कुछ कर सकते हो, बोला ये भी नहीं होगा। तो बोला तुम्हारे पास भिंडी की सब्जी है? बोला हाँ मैं ला के दूंगा, फोटो उसका भेजूंगा। तो सत्पुरुष कहते हैं ठीक है वो भी चलेगा। यानी आप समझ रहे हो कुछ? जी प्रभु जी। कुछ भी समझ रहे हो? उनकी करुणा अद्भुत है। वो सेठ है, बैठा है। यानी तुम जिस करेंसी में चाहते हो ना, वो करेंसी अगर नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हारे लायक जो भी है ना, वहां से, है ना, तुम भिंडी की सब्जी बना के फोटो भेज दिया ना, कल्याण हो गया, बात खत्म हो गई। फिर तुम चाहे यहाँ पर रहो ना रहो कोई बात नहीं, तुम्हारा हो चुका। चाहे तुम यहाँ रहो, भटको, कुछ भी करो, बात बन गई, संस्कार पड़ गए, आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा। ये उनकी करुणा है, अत्यंत करुणा है। तुम बड़ी बड़ी तपस्या नहीं कर पाते हो, उसे पता है। तुम बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हो, तुम्हें बात भी समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं। तुम्हें जो समझ में आता है ना, वहां से उठा लेते हैं। तुम्हें भिंडी की सब्जी बनानी आती है, कोई बात नहीं, उससे ले लेते हैं। अगर वो भी बनानी नहीं आती है ना, और कोई रास्ते से, यानी उसके पास हजारों रास्ते हैं, उसके पास हजारों करेंसी है। वो आपकी हर चीज को करेंसी मानता है। यानी आपके घर में चावल है ना, तो उसको भी वो रुपया मानता है। चिंदी है तो भी उसको रुपया मानता है ना। कचरा है ना आपके पास, उसको भी वो रुपया मानता है, और उस रुपये के बदले में आपको दे देता है। यानी आपके पास जो भी है वो दे दो। वो इतना करुणावान है कि मोक्ष दे देगा। यानी अंतिम मुक्ति कौन देगा बताओ? ये सत्पुरुष वैसे हैं, याद रखना, सामान्य नहीं है। माया से पार के मिले हैं, तो हो ही जाएगा। आपके पास तर्क है, कोई बात नहीं। समझ गए आप? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। प्रभु जी, ये बात सुन के मतलब इस शब्द नहीं है बोल के, क्योंकि ये जो भीतर का एक चीज़ ऐसा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना करुणावान प्रभु जी कौन हो सकता है? मतलब जिसे ये बात सच में पता है
कि ये चीज असल में है क्या। मतलब जो भी भटकता है बहुत ज्यादा, और उसे कचरे के मोल की भाव में भी वो मतलब उसके तर्क बिकते नहीं है। पर जब भी वो सत्पुरुष के पास आते हैं, उसे कुछ किए बिना वो इतनी बड़ी बात दे देते हैं। मतलब ये शब्दों में नहीं इसका डेफिनेशन हो सकता प्रभु जी। हाँ, ये उनकी ये तो करुणा है। ये तो समर्पित, मतलब कुछ आप कुछ भी करो, आपका कुछ है ही नहीं इसमें कि आपने ये किया तो आपको सत्पुरुष ने ये दिया। आप सिर्फ आप आए हो, उन्होंने आपको शरण दी, सिर्फ कृपा ही कृपा है यहाँ पर, दूसरी कुछ, और करुणा ही करुणा है। और डर भी लगता है प्रभु जी की, मतलब कभी कभी मुझे ये लगता है कि सत्पुरुष पे कभी लोड नहीं आता होगा कि वो इतनी बड़ी चीज ऐसी आसानी से दे रहे हैं किसी को। तो उनकी भी चिंता होती है कि ये एकदम से मतलब जैसे बोले होते हैं ना प्रभु जी कोई कि नहीं, चलो दे दिया प्रभु जी ऐसे। तो देखो कैसा है, वो देने के लिए तो आए हैं, माया से पार क्यों आए हैं ना, उसमें अगर जाओगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा सत्पुरुष के भाव क्या है। सत्पुरुष का इंटेंशन, सत्पुरुष का भाव यानी सत्पुरुष का इंटेंशन, है ना, वो क्या करना चाहते हैं, है ना। तो ये ऐसा है, तो मंदिर बन रहा था, सब लोग अपनी सेवा लखा रहे थे, स्वामीनारायण भगवान एक के बाद एक, मेरे इतने 1000 रुपये ले लो, मेरे इतने सोना मोहर ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा वो ले लो। दुबड़ी भट्ट, बहुत ही गरीब, खाने पीने के वांदे, कपड़े भी फटे चिथरे हाल, ऊपर जो है उसने पगड़ी पहनी थी, उसमें से कौड़ी निकाली, फूटी कौड़ी, पता है ना। प्रभु जी। हाँ, धीरे से निकाली, पूर्ण भाव पूर्ण भगवान के चरणों में रख दी, है ना। जी प्रभु जी। और जैसे ही रख दी, भगवान ने कहा अब बस, अब मंदिर हो चुका, बात खत्म हो गई, अब और किसी की सेवा नहीं लेनी है। ये जो दुबड़ी भट्ट, यानी मंदिर के ऊपर जो शिखर रहता है, उसका ऊपर जो कलश लगाते हैं ना सोना का, वो चढ़ गया, सुवर्ण कलश। भगवान जो है उस फूटी हुई कौड़ी, उसको मंदिर के सुवर्ण कलश की तरह मानते हैं। कौड़ी की वैल्यू नहीं है, वो जो गरीब भक्त है ना, उसके भाव की वैल्यू है। आप समझ रहे हो, यानी भगवान की दृष्टि कहाँ पर होती है, लाखों करोड़ों में, उसमें नहीं होती। कोई भाव से ककड़ी लेके आया है ना, वो भी खा लेते हैं, है ना। और अनंत प्रकार के मिठाई, वो भी खा लेते हैं। आप समझ रहे हो, जी प्रभु जी। तो वो अत्यंत करुणावान है। प्रभु जी, मतलब असल में सही अध्यात्म ये है। जो भी माया वाले, मतलब मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं, पर जो भी माया वाले गुरु सिखाते हैं ये तर्क वो तर्क, ये संभाल नहीं पाएगी जी इतनी करुणा इतना प्रेम। मतलब अध्यात्म का है ही नहीं उसमें कुछ, जब तक कि आप ये सही सही बात पर भगवान के आकर चरण नहीं पकड़ते। आपको अध्यात्म का अभी मतलब ठीक है तर्क के लिए थोड़ा बहुत प्रभु जी, पर मतलब ये जो मतलब आप ही समझ सकते हैं कि वो भाव, मतलब भगवान इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड के जिनके, मतलब एक कण में इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड बैठे, वो एक छोटे से भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। उनको इतनी, मतलब उनको इससे आनंद होता है कि इसका भाव कितना बड़ा है। और बाकी के हम लगे हैं तर्क में, ये साधना करनी है वो साधना करनी है, और खुद का कुछ ठाव ठिकाना नहीं है, मन परेशानी में चला गया है, ना भीतर शांति है, ना भगवान का आनंद है बिल्कुल भी। तो फिर ऐसी साधना का मतलब कब तक चलेगी। तो ये कृपा ही है प्रभु जी, उनकी अनंत कृपा, और उनकी कृपा के बिना मतलब प्रभु जी यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है प्रभु जी। बाकी के सारे मार्ग भटका भटका कर मतलब आना तो यही है, पर है दूसरा कोई मार्ग हाँ नहीं जी, लगता प्रभु जी। तो ये ऐसा ही है कि दो कौड़ी उसके सामने क्या दे देते हैं, मुट्ठी चावल सुदामा के बदले में क्या दे देते हैं, है ना। शबरी बाई के बेर बदले में क्या दे देते हैं, भगवान खुद उनके हो जाते हैं। यानी भगवान खुद को दे देते हैं कि ये ले तू संभाल, ऐसी पात्रता बना के खुद को उसके भीतर विराजमान कर देते हैं। क्या हैसियत है बताओ ना, विदुर की भाजी, है ना। कुछ जी नहीं, प्रभु। सिर्फ भाव, और भाव में ही वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत बात है।
आप कितना भी क्लासेस कर लो ना अध्यात्म के, ये कर लो वो कर लो, कुछ पाओगे नहीं, कुछ भी नहीं पाओगे, सिवाय फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन के कुछ भी नहीं पाओगे। सुधा माँ ने कौन से क्लासेस किए थे बताओ? कोई भी नहीं प्रभु जी। है ना, मुट्ठी चावल में भगवान ने निहाल कर दिया उनको। प्रभु जी देखा जाए तो इस जीव की कोई लायकात नहीं है। मतलब क्या मतलब आपको सिर्फ भाव लेते हैं, वैसे तो उनको प्रकट करने की या उनके लिए कुछ साधना करने से वो प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी कोई लायकात नहीं है इस जीव की प्रभु जी। पर वो मतलब भाव के भूखे है सिर्फ, कि आप सच्चे भाव से अगर उनके हाँ चरणों में है, सतपुरुष की आज्ञा मानते हैं और बहुत ईमानदार है, आपका कोई कपट नहीं रहा भीतर से, आप निष्काम हो गए तो उनसे वो खुश हो जाते हैं प्रभु जी। हाँ जी, ये वैसा ही है, और कुछ नहीं चाहिए। और वो भी जो है ना आपको प्रेरणा देते हैं भीतर से ही, वो देने के लिए ही आए हैं। तो आपसे एक मुट्ठी चावल लेते हैं आप समझे, आपसे जूठे बेर लेते हैं कोई गिनती नहीं प्रभु जी। है ना, दो कौड़ी लेते हैं, लेकिन कल्याण तो ऐसा करते हैं कि फिर वो भीतर से हटता नहीं। वो डबवाली के स्टेशन पे तीन केले लिए, जी प्रभु। है ना, भीतर भगवान को बैठा दिया। तो मेहता साहब को पूछो भगवान का एहसास। जी प्रभु जी। आप तो मेरे भीतर ही बैठे हैं प्रभु, बसे हुए हैं रोम रोम में प्रभु जी, मैं आपको कैसे बताऊं, आप सब जानते हैं। तो ऐसा है। और प्रभु जी, ये अहंकार को जचती नहीं ये बात, कि इतने वो आसानी से कैसे हो तर्क, सकता है। हाँ, तर्क बुद्धि अहंकार इसमें जो है ना, वो उसके लिए थोड़ी है ये, बिल्कुल भी उसके लिए नहीं है। तो जो इस बात को जानता है ना कि झूठे बैर में ये हो जाता है, वो बात जानने वाले कितने हैं बताओ? जय कृष्णमूर्ति है? नहीं है, उसमें नहीं आता है। जय कृष्णमूर्ति जी की प्रभु जी। कोई औकात नहीं है कि ये शबरी बाई के बैर को वैल्यू कर सके। जी प्रभु जी। और यहाँ पर अध्यात्म जगत में बहुत बड़े हाँ लोग हैं ना, अपने को बहुत बुद्धिशाली तर्कवादी ये वो सब समझते हैं, उनके आदर्श है वो जय कृष्णमूर्ति और ये सब कुछ बड़े बड़े है ना, आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। ये सारे के सारे अगर मिल भी जाएगा ना, तो भी शबरी बाई के जूठे बेर की वैल्यू नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। जी प्रभु जी। ये पक्का है, ये पक्का है। तर्क वालों ने तो प्रभु जी खुद की फिलोसफी बना रखी है, भले ही मतलब उनसे उनको कुछ मानसिक या कुछ अहंकार को थोड़ा सुख मिलता हो, पर वो फिलोसफी तो मन से ही पैदा हुई ना। पर जो शबरीबाई जी है, तो उनका तो खुद का है ही नहीं कुछ, तो सारा का सारा मतलब भगवान ही है वहां पर सारे, ये तालमेल ही नहीं हो सकता प्रभु जी, तार्किक बुद्धि और भगवान का। और ये चीज आसपास भी नहीं जाती प्रभु जी उनके, क्योंकि ये जो मार्ग है, मार्ग का मतलब ये भगवान का जो दायरा है उसमें आजू बाजू में भी नहीं आता ये। सिर्फ मानव बुद्धि ने भी खेल खेल कर मतलब आजू बाजू में बनाए, हाँ भले ही उससे थोड़ा बहुत अच्छा फील होता होगा, पर जो ये बात है ना तीव्रता वाली, ये सच्चे जीवन की या सच्चे भावनाओं की, ये बात नहीं हो सकती प्रभु जी उसमें। वो हाँ उसमें झूठापन तो थोड़ा रहता ही है, कि मतलब जो मानवी का जो मायावी जो टच है ना, वो मायावी टच उसमें बना ही रहता है, वो पूरी तरह माया मुक्त नहीं हो सकता प्रभु जी कोई भी वहां से। वो तो भगवान हाँ का जी। मतलब शबरीबाई जी हो सकती है वहां से। तो देखो, ये जितने भी तर्कवादी बुद्धिवादी है ना, ये सारे मन के खेल में बुद्धि लगा के, ऐसा मिश्रण करके, तर्क लगा के चीजों को नए नए बनाते हैं और उसको ज्ञान समझते हैं, और ऐसा समझते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी। और ये अहंकार को पोषण देने के सारे तरीके हैं और कुछ भी नहीं। आप समझे? तो ये बात है। प्रभु जी, मुझे इसमें कभी कभी ये लगता है मुझे मतलब एक ऐसा थॉट आता है कि भगवान ने इन्हें भेजा है, क्योंकि लोग इतने भटके तर्क में हाँ, कि परेशान हो जाए। मतलब तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। जी ऐसा प्रभु जी। है उसका, ये सारी उनकी, देखो ये सारी उनकी लीला है, और इनका भी काम है कुछ हद तक। तो ठीक है, सबका ही कार्य है ना। जैसे गाड़ी में जी टायर की भी जरूरत है, स्टीयरिंग की भी जरूरत है, ब्रेक की भी जरूरत है, ऑयल की भी जरूरत है, सबकी अपनी अपनी, सब मिलके तो ये पूरा अद्भुत चित्र तैयार होता है ना। तो सबकी जरूरत है। तो देखो, तो। जी नारियल प्रभु। वाली बर्फी आपने कभी खाई है? नारियल वाली क्या प्रभु जी?
बर्फी होती है एक, हाँ हाँ, खाइए प्रभु जी, नारियल वाली बर्फी खाइए। उसमें दो प्रकार की बर्फी होती है। एक होती है सूखा नारियल की बर्फी, एक होता है हरा नारियल की बर्फी, है ना। जी प्रभु जी। बस हरा नारियल वाली बर्फी कल्याण, तो ऐसा है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, ये भी लगता है कि हम इसे, मतलब जो लीला है भगवान की, उसको कभी पकड़ नहीं सकते श्योर शॉर्टली, क्योंकि पता क्या है, क्योंकि वो तो कुछ कुछ भी कर सकते हैं, वो तो परम स्वतंत्र है, उनको तो। पकड़नी नहीं है, बह जाना है बस, जी प्रभु जी। का आनंद लेना है बस, है ना, और कुछ नहीं करना है, बह जाना। जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी।